चलिए, इस बीच रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा है। आज से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती होगी। सिलेंडर के दामों पे 200 रुपए की कटौती होगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए का लाभ है। 33 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स को मिलेगी छूट। महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। तो सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए तक की कटौती की है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो इस फैसले से सरकार पर वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा। तो घरेलू गैस सिलेंडर में कटौती करके एक बड़ा तोहफा यहां पर दिया गया। चलिए, आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाएंगे कि कैसे 33 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स को यहां पर छूट दी गई है। कंज्यूमर्स के लिए 200 रुपए सिलेंडर सस्ता किया गया है। जी हां, मोदी का राखी पर बहनों को तोहफा है। 33 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स को छूट दी गई है। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि कंज्यूमर्स के लिए 200 रुपए सस्ता कर दिया गया है सिलेंडर से। यानी कि देखिए, दो इसके कारण भी सामने आ रहे हैं। एक तो महंगाई से राहत हो गई, दूसरा चुनावी चूंकि नजदीक है, इसके नजरिए से भी इसे देखा जा सकता है। चलिए, उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए तो उज्ज्वला योजना के तहत 400 रुपए सस्ता कर दिया गया है। यानी कि जो उज्ज्वला योजना के हकदार हैं उनके लिए सिलेंडर अब 400 रुपए सस्ता। तो 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला लाभार्थियों को इसमें लाभ दिया जाएगा। देखिए, 33 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स को छूट है। यानी कि जो 33 करोड़ कंज्यूमर्स हैं वो उनको 200 रुपए हो गया। इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना में आते हैं उनको 400 रुपए की छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, राखी को अच्छा बनाना मकसद है सरकार का। महंगाई पर जिस तरीके से आपको याद होगा कि मार्च में भी लगातार कटाक्ष किया जा रहा था सरकार पर कि आप महंगाई जो है लगातार पैर पसा रही है, इसमें कुछ क्यों नहीं कर सकते। तो अब सरकार ने जो कुछ किया वो ये कि महंगाई में थोड़ी बहुत कटौती जरूर की है। चलिए, अब शहर भी हम आपको दिखा देते हैं। जरा इन शहरों को आप देखिए। दिल्ली में 1103 रुपए पहले मिल रहा था सिलेंडर, अब जो रेट कम होने के बाद में 303 रुपए मिलेगा। बात चेन्नई हो जाए 1100 रुपए, 918 रुपए अब की बात करें। भोपाल में 1108 रुपए, 908 रुपए अब होगा। जयपुर में 1106 रुपए और 906 रुपए। लखनऊ में 1140 रुपए, 940 अब होगा। बेंगलुरु की बात कर ली जाए तो बेंगलुरु में 1105 रुपए और अब हो गया 905 रुपए। चंडीगढ़ की बात कर लें तो 1112 रुपए और अब सस्ता हो गया। हैदराबाद में भी कुछ ऐसी स्थिति है, 155 रुपए है, 955 रुपए अब दिया जाएगा। पटना में 1201 रुपए है, अब 1001 रुपए हो जाएगा सिलेंडर। चलिए, इसी के अलावा लगातार वापस दिल्ली पे आते हैं। 1103 रुपए में 903 रुपए की छूट अब हो जाएगी। यानी 903 रुपए में आपको मिलेगा 200 रुपए की छूट के बाद में। बात चेन्नई पे वापस आ रहे हैं। 1118 रुपए में मिल रहा था, अब 918 रुपए में इस सिलेंडर को दिया जाएगा। ऐसे भोपाल में, जयपुर में, लखनऊ में, बेंगलुरु, चंडीगढ़ का भी हाल यही रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना, अब देखिए, अब उज्ज्वला योजना को समझना भी बहुत जरूरी है। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका सीधा मकसद था जो इस सिलेंडर को अफोर्ड नहीं कर पाते उनको सब्सिडी के थ्रू सिलेंडर को देना। तो गरीब परिवारों को सब्सिडी पर सिलेंडर दिए जाते हैं। ये आप जान लीजिए, जो इसके अंतर्गत आते हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, एक साल में 3 सिलेंडर की जो 3 सिलेंडर है वो सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना के धारकों को मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, अब तक आपको ये भी जान लीजिए कि 9.6 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इन कनेक्शंस को अब और भी आगे बढ़ाया जाएगा और इसकी शुरुआत आज से होगी। अब जान लीजिए कौन कौन इसके पात्र होंगे।
आवेदकों की जो उम्र है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आना चाहिए। महिलाओं का भारत का जो निवासी है होना वो लाजमी है, वो ज़रूरी है। आप भारत के निवासी हो तब आप इस उज्ज्वला योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड जरूर होना चाहिए। इसी के आधार पर आप उज्ज्वला योजना के पात्र कहे जाएंगे। 3 सिलेंडर आपको सरकार मुफ्त में साल में देगी। ठीक है, अब बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। ये तो सभी के लिए अब जरूरी हो चुका है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से, आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए सरकार का जो मकसद है वो ये है कि महंगाई में थोड़ी राहत मिले। इसके अलावा देखिए दूसरे परसेप्शन से देख सकते हैं इसको। दूसरा परसेप्शन ये भी हो सकता है कि चुनाव चूंकि नजदीक है और इसको लेकर भी सरकार अपने एंगल से इसे समझने की कोशिश करे और लोगों को समझाने की कोशिश मिले। कुल मिलाकर देखा जाए राखी में थोड़ी राहत यहाँ महिलाओं को जरूर मिलेगी। तो फिलहाल आपको लगातार हम समझा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए पूरे देश में राखी की धूम तो मची हुई है, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि आप कहीं ना कहीं इस योजना के दौरान जो महंगाई है उसको काफी हद तक कम किया जाए और लोगों को राहत दी जाए।